The cave that you fear to enter is where you hold the greatest treasure. जाके तो देखो, वापस पीछे आ जाना। अंधेरा है केव में, ठीक है, खो थोड़ी जाओगे, केव ही तो है। केव क्या होता है? ढका हुआ होता है, कोई खुली दुनिया थोड़ी है, ढका हुआ है। गायब नहीं हो जाओगे, जैसे गए वैसे वापस पीछे आ जाओ। स्कैर्ड भाई, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर ली, गए। बिजनेस इज ऑल अबाउट लाइफ। बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन दैट यू आर डूइंग। मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे उसके रिटर्न में कुछ दिया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। Right. अरे वो विन विन सिचुएशन तो पहुंचोगे कैसे? Right. Why do you need purpose in life? क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शोले का सिक्का तो है नहीं कि दोनों तरफ एक ही चीज जी, चिपकी जी। पड़ी है, तो सिक्का काम नहीं करेगा। Right. सिक्के को काम करवाना है, हेड्स भी होना चाहिए, टेल्स भी होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो भाई साहब क्या करेंगे आप? तो उसके लिए पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखो, क्योंकि तुमने पूरा दिमाग झोंक दिया उस चीज को सोचने में, और तुम्हारे वही जो बोला ना, ट्रेजर की बात करी थी, सोसाइटी ने उसको केव में डाल दिया कि डार्क है। Welcome, Faraz. So Thank you. excited to have you Same here. here today. आपकी मैंने वीडियो सुनी है, आपका काम देखा है. So congratulations on the Thank you. wonderful Thank you. work that you've done on Plur that you've built with your girlfriend, which is, surprisingly एक D2C ब्रांड को बनाना, स्केल करना, and most importantly प्रॉफिटेबल बनाना, ऑनेस्टली एक हार्वर्ड की केस स्टडी होनी चाहिए. तो आई थिंक एक पूरा पॉडकास्ट हमें उस पर निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट. क्योंकि अगेन आई एम एन इकोनॉमिस्ट, तो आई ऑलवेज हर्ड अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, कि जब सबके पास सेम रिसोर्सेज हैं तो एक्चुअली आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बना सकते हो. तो मुझे वही लगता है कि आप D2C ब्रांड्स का ये एक जो फेज है दैट एवरीवन इज इनटू, वांट्स टू गेट इनटू. सो यू ऑलवेज वंडर कि अगर सबके पास सेम एक्सेस है तो कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रॉफिट बना ले. And in my opinion, it's all about consistency. राइट. I mean, people are not consistent enough. Profitability is all about consistency. It's about trial and errors. जहाँ आपने slack छोड़ा, you are gone. I mean, so everyone has the same leverage. Right. Everyone might have better leverages, but people do not know how to, encapsulate or how to tap into those leverages. Consistent नहीं रहते हैं, slack off कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, अरे हटाओ यार. SOS, which is shiny object syndrome. राइट. कि ये भी चीज़ अच्छी लग रही है, अरे अब तो ये भी अच्छा लग रहा है. अभी मैं अभी द थिंग इज कि पिछले 8 से 10 साल में आई हैव नेवर बीन सो कंफ्यूज्ड विद द पिवट इन माय बिजनेस दैट आई वांट टू क्रिएट. ओके. क्योंकि एक तरफ देयर आर डिजिटल क्रिएटर्स अर्निंग $1 million पर मंथ राइट. only doing whiteboard videos, and then we are all day every day we are grinding. राइट. एंड जिसको आप टॉक्सिक कल्चर बोल सकते हो, जी, टॉक्सिक जी, हसल कल्चर हो yes. रहा है, और हमको लग रहा है यार ये आता है, व्हाइट बोर्ड पे खड़ा होता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, ये करता है. ऑब्वियसली दे आर हेल्पिंग पीपल, नॉट Yes. स्कैमर्स, बट पीपल आर अर्निंग मनी दैट वे ऑल्सो. तो इट्स अ वेरी मिक्स फीलिंग. तो No, I love this and I would love to get into this. And let me tell you, I am 2 decades over. I'm 41. you don't look like Don't say, you don't don't look say I like said that. But yeah, I understand धंधा, right? हमारा, I've been brought up with brick and mortar, कि ये सामान है, ये जाना है, आप एक चूज़ करते हो, एक काम चूज़ करते हो, फिर वो करते हो, आप 4-5 साल उस स्किल को सीखते हो, फिर when you become very good at it, then you're able to monetize it. But like what you're saying, right now there's this hustle culture जहाँ पे मैं YouTube वीडियो करके यूट्यूबर, वाइट बोर्ड यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं दूसरी तरफ पॉडकास्टर बन सकता हूँ, मैं तीसरी तरफ रील्स एंड शॉर्ट्स करके इंस्टाग्राम बिल्कुल बन सकता हूँ, फोर्थ मैं अपना एक D2C ब्रांड कर सकता हूँ, मैं एड्स डाल सकता हूँ, फिफ्थ मैं मुझे अपनी एड्स भी नहीं डालने, AI से मैं एड्स बना सकता हूँ जो वीडियोस आ जाएंगे. एंड पीपल ऑलमोस्ट फील दे गेट अट्रैक्टेड टू दिस थिंग, इट लुक्स लाइक यू सेड सो शाइनी, कि सबको लगता है हम भी कर लेते हैं, बिल्कुल. और सब करते हैं, बट देन दे बर्न देयर फिंगर्स, क्योंकि वो एड्स में आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड बाय द एंड ऑफ इट आई जस्ट फील पीपल आर लेफ्ट फीलिंग कंफ्यूज. सो व्हाट इज़ बीन योर सीक्रेट और सक्सेस, या आप मतलब आपकी क्या जर्नी रही है इसमें? सो माई जर्नी वॉज प्रिटी सिंपल. मेरे को लग्जरी लाइफ पसंद है, मेरे को अच्छी कंट्रीज़ में जाना पसंद है. आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, आई वॉन्ट टू फिलोसफाइज काइंड ऑफ. आई एम अ गाय कि इतना फाइनेंशियल फ्रीडम है कि बैंक में पैसा पड़ा है तो मैं बोलता हूँ, रील्स में भी ये चीज़ बोलता हूँ
10 करोड़ की एफडी कर लो अपने बैंक में, यू आर सेट फॉर लाइफ। आई मीन दैट इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट वाली चीज़, बट एक एक वो बोलता हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बोलता हूँ। 10 करोड़ की एफडी, जिसके बाद 10 करोड़ की एफडी है, वो तो इतना कितना कुछ होगा उसके पास। राइट तो माई पॉइंट इज कि आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु कैन सी ग्रास ग्रो फ्रॉम डे वन। घास उग रही है, मैं रोज़ उसको बैठ के देख सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर थोड़ी वो है। अब आई एम नॉट ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बस वो नहीं बोलते ADHD टेंडेंसीज, राइट राइट बैठा हूँ ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बट ठीक है। लेकिन अगर जोनियन हो गए, मार्केट दिख गया, तो उसको करते रहो, उसको करते रहो। क्योंकि हम तो, मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन, आज अगले 2 साल 200 साल में ख़त्म हो जाएंगे हम सब, राइट 200-250 ईयर्स। बट द अपकमिंग जनरेशन, ठीक है, लेट से यूट्यूब रहता है, ट्विटर रहता है, इंस्टाग्राम रहता है, वो देखेंगे कि अच्छा, दीज वेर आवर एंसेस्टर्स, इन्होंने ये किया, इन्होंने ऐसे किया। देर वेर पीपल अमिस्ट दिस केओस दैट वेर देयर, जो यू नो सही तरीके से सोचते थे। बिकॉज मुझे इतना पता है 100 साल बाद लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, ये क्या थे यार, किस चीज़ को लेके लड़ते थे, वर दीज देयर बर्निंग इश्यूज, ये उनकी प्रॉब्लम्स थी। अरे क्या है यार, अभी आप खुद देखो, इंडिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है। हमारे यहाँ हाउसिंग की प्रॉब्लम है, 10 तरीके की प्रॉब्लम है, पावर्टी है। वहाँ वो लोग जेंडर को लेकर लड़ रहे हैं। राइट आई आइडेंटिफाई एज अ कैट, राइट आई आइडेंटिफाई एज अ दिस। आई राइट मीन नॉट टू ब्रिंग्स एनी वन डाउन, सबका अपना है, बट मैं गैप के बारे में बात बता रहा हूँ। यही गैप रहेगा 100 साल बाद, पीपल विल सी एस। तो यहाँ पे व्हाट कीप्स मी गोइंग इज कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, बिकॉज मैं अलग टैंजेंट पे चला जाता हूँ, विच इज़ कि पीपल विल सी अस, पीपल वुड बी फॉलोइंग अस 100 साल बाद, 150 साल बाद। और वहाँ आपके जैसे, मेरे जैसे, जो इस कैमरे के पार देख रहा होगा, जो भी देख रहा होगा, उसको भी एक चीज़ है, दिस इज़ अ मैसेज कि भाई डू समथिंग फ्रूटफुल दैट कमिंग जनरेशंस को लगे कि हाँ भाई ये होता था, एंड फॉर दैट कंसिस्टेंसी इज द की। So बिकम if I पेशेंट। come back to the question, and that two, you know, ends that I will take this to, and I will pick up the second one, the comparison between India and the West. But just closing this loop right here is कि you want to do something consistently. तो फॉर एग्जाम्पल जब आपका हसल कल्चर है जहाँ पे आपके पास 100 ऑप्शंस हैं, तो इस प्रेशर में व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ चूजिंग व्हाट वर्क्स फॉर यू? इट्स ऑल अबाउट डूइंग एवरीथिंग। ओके आप ये नहीं कह सकते वॉट यू आर गुड एट। ओके ठीक है, लेट से बचपन में कोई क्रिकेटर, विराट कोहली, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली ने टीवी पे क्रिकेट देखा, ही गॉट इंटरेस्टेड, हिज फादर गेव हिम अ बैट, ही वेंट, उसको पता था कि बचपन से यही चीज़ है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। बट अभी चूंकि हमें, क्योंकि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो, और ये सवाल दूसरों के भी होंगे जी कि हमें क्या करना चाहिए, जी वो सवाल इसलिए आया बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, उन्हें हर तरफ से नॉइज आ रही है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। राइट आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द मेंबर्स जब यहाँ पे, एंड ही वॉज सेइंग कि मेरे उम्र के हमसे छोटे बच्चे जो हैं, हु आर 19-18, दे आर मिलियनर्स। राइट हमारे उम्र के, मतलब वी आर 25-26, दे आर बिलियनर्स। राइट तो वो यार बिलियनर बन गया, और वो ये करना इतना, पड़ेगा। हाँ, और वो इतना आपको हाँ, प्रेशर करता है खाता है वो। कि वो ये कर लिया, मैंने यहाँ तक नहीं पहुँचे, उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो, मैं ट्रिप पे गया था, वो तो पेरिस होके आया है, लाइक It's as simple as your identity becomes a comparison with other people राइट out there. मैं ये नहीं बन पाया, मैं वो नहीं बना, तो ये जो नॉइज़ है ना, उसको कट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ना, घोड़े की क्या बोलते हैं, साइड में लगा लेते हैं। राइट राइट ब्लिंकर्स हाँ, सामने देखते रहो अपने टारगेट पे, फॉरगेट अबाउट द कंपटीशन हियर एंड देयर, एंड ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, अंडर द अम्ब्रेला। ट्राई करो। देयर इज इन बिजनेस, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। राइट कुछ भी करो, शुरू करो, दोस्तों से पूछो, फ्रेंड्स से पूछो, और सबसे बड़ी चीज़, अगर अपनी सही में जानना है क्या करना है तुम्हें, जो भी चीज़ करो, चाहे लिखते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑनलाइन डालो। असली क्रिटिसिज्म ऑनलाइन मिलता है कि राइट तुम क्या हो। राइट नहीं भाई, तू व्हाट आर यू डूइंग, तू क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, तू ये गलती कर रहा है। बिकॉज वो अनहिंज्ड क्रिटिसिज्म होगा जो आपको राइट मिलेगा। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, अपने बारे में जानना है, मेरा पैशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पैशन लो, लिख सको, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी है। राइट सोशल मीडिया पे नहीं डालोगे तो कहाँ डालोगे। आज से 50 साल पहले भी अखबार चलते थे, रेडियो चलता था, कुछ तो चलता था, अटेंशन वहाँ था। अब अटेंशन सोशल मीडिया पे है। तो क्या करोगे, वहाँ डालो, लोगों के क्रिटिसिज्म लो, वो बताएंगे नहीं भाई दिस इज़ नॉट द थिंग फॉर यू, ये नहीं है, वो नहीं। अब यहाँ पे लोगों के अंदर एक सिंड्रोम, इम्पोस्टर सिंड्रोम या कुछ आ सकता है यार, कि इफ़ आई एम नॉट एनफ, या वो ये वो तो रहेगा।
बट हाँ, अगर वो एवरेज निकालोगे उसका, बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपको उस चीज़ के लिए टोक रही है, तो मतलब हमें गलती है, पिवट करो, कोई और चीज़ पकड़ो, जब तक Very, करते रहो, जब तक very हाँ। interesting, very interesting. So what you are saying is that today use the internet or use the online community as your friend, as your guide, as a critique. यस। कि अगर आपके मन में कुछ सोच है, आपके मन में कुछ आइडिया है, instead of simply thinking about it, create something and put it out there Yeah. and wait for Yeah. feedback. So again, इस feedback में कितना आपको कितना negative bias है, कितना positive bias है. I'll give you an example. When I started my reels, तो आपने अपनी Instagram community से create किया. So obviously the Instagram community you have is your friends and family. So anyone I would meet would be like, oh दिव्या तुम्हारी रील देखी, दिव्या तुमने ये बात की, अच्छा ये बात अच्छी थी, ये बात गलत थी. The audience and the topic I was talking about was very different because like I said, I'm someone who's worked in education. तो मेरी audience youth थी. तो शायद मेरे friends और मेरी community was not the right audience. So for the longest time, got and me and Meet, like we were working on this together, and we kept getting mixed signals on like क्या सही है क्या गलत है, till we actually figured out कि यार ये तो गलत community से हमारे को गलत feedback मिल रहा है. So again, how would you tackle that कि यार आपको ढंग की community से feedback मिले? ये प्रॉब्लम सबको रहती इनिशियली, Right, और लोग क्या करते हैं ना, 4 वीडियोस के 4 कंटेंट पीसेस के बेसिस पे ये चीज़ जज कर लेते हैं. right, एंड द थिंग इज़, एक चीज़ हमेशा लोगों को याद रखनी चाहिए कि हमें लगता है कि जो ऑडियंस है जो हमें कुछ भी हेटरेट दे रही है, अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ होते हैं जो करते हैं, वो लगता है यार दे आर एनिमी, right, बट उनको आप बनाओ अपने फैन. कैसे बनाओगे? पीपल हु आर योर रिश्तेदार, हु आर योर फ्रेंड्स वुड रूट फॉर यू फ्रॉम डे वन. हाँ भाई कर लेंगे, ठीक है करने दो यार, देखते हैं कहाँ तक कर लेंगे. बट वेन यू रीच देयर, right, वेन यू रीच एट दैट पिनिकल, जो हमारे साथ हो रहा है, वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, सब बोलो अरे भाई वेरी गुड, करो करो करो. जब पहुंच गए तो यार ये तो गलत हो गया, really, हमने तो सोचा था. दिस इज द बेसिक right, ह्यूमन साइकोलॉजी. यार right, ये कैसे हो गया? तो right, हमारे साथ बैठ के मोमो खाता था कैंटीन में, ये यहाँ कैसे पहुंच गया, ये यहाँ कैसे आ गया, यार ये तो गलत है. देन पीपल स्टार्ट लीविंग यू, पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू. तो ये ऑनलाइन स्पेस में नहीं होता. एंड 5 वीडियो के बेसिस पे मत जज करो, 5 रिटर्न पीस ऑफ कंटेंट के बेसिस पे जज मत करो. 100 डालो, 100 में पता लगेगा. बैठो, पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ टू जॉट स्टफ डाउन. right, दे डोंट नो हाउ टू जॉट डाउन. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ जॉटिंग डाउन स्टिल. right, बैठता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, जो भी करता हूँ ये है, दीज आर माई सेल्फ सैबोटाज टेंडेंसीज, दिस दिस दिस, ऐसा ऐसा ऐसा. ठीक है, इतने लोगों ने ये कहा था मेरे को, इतने लोगों ने बोला ये छोड़ दो, इतने लोगों ने जो आप बता रहे हो बात ये कहा, ठीक है, कितना सही है, कितना गलत है? क्या मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ? क्या मैं स्कैम कर रहा हूँ किसी को? नहीं, मैं तो अभी तक स्कैम नहीं किया किसी को. ठीक है, तो इसको लिस्ट से हटा देते हैं. आई एम नॉट अ स्कैमर बिकॉज आई एम नॉट स्कैम्ड एनीवन, आई नो आई एम नॉट अ right, स्कैमर. तो इसको हटा दिया. ये अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं, दिस इज सही है, मेरी आर्टिकुलेशन में देर इज सम इशू. तो मैं भी वीडियोस डालता हूँ जब फिलोसफी right, पे, तो दिस वॉज माई कंसर्न. लोगों ने बोला फिलोसफी पढ़ा रहे हो यार तुम, 5 मिनट के वीडियोस बना रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है. मेरे को लगता है अरे यार मैं क्या बैठ के बोलता थोड़ी रहूँगा, ये वो ऐसे वैसे इरिटेशन होने लग गई. तब लोगों ने वो कर दिया, बोले फिलोसफी को डेप्थ में बताओ ना. मैं कहा कह तो सही रहा है, मैं डेप्थ में गया, मैंने कहा सबको हटाओ, मैं 6 घंटे का वीडियो डालूंगा. आई पोस्ट 6 आवर लेक्चर्स एंड वन ऑफ द टॉप वीडियोज ऑन माई इज 600-700,000 व्यूज़. प्लेटो के ऊपर डाला था. इट्स अ जी, 4 आवर लेक्चर. मैं बैठा हूँ कुर्सी के ऊपर ऐसे करके, रात में आई स्टेड अप इन द स्टूडियो, क्योंकि आई हैव टू हैंडल मेनी थिंग्स. right, फ्लोर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कंसल्टेंसी है, ये है. तो वीडियो कब बनाए? रात में मैं जग के वीडियो बनाता हूँ, मतलब जब टाइम मिलता है स्टूडियो में, क्योंकि आवाज़ भी नहीं होती. बनाया एंड इट वेंट वायरल. डैट एक वीडियो गॉट मी अराउंड 2 लाख रुपए, wow. जिसको थोड़ा मोटिवेशन मिलती है पैसों से. एक No, वीडियो. it's what you're saying कि आपको actually audience ने बताया है कि हाँ, ये ठीक है. एंड इट वर्कड. मेरे चैनल पे जाइए, मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखिए, चैनल को स्टडी करो, लोगों को स्टडी करो, द पीपल यू एस्पायर उनको स्टडी करो. उनको हेट्रेड नहीं मिली होगी, आज भी मिलती है, बहुत मिलती है. तो उनको देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो कैसे बाहर आए. मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखो, सारे लंबे लंबे वीडियोस हैं. तो Right, मैंने एक जो कमेंट जो मैंने लिखा, दिस वाज ऑल अबाउट राइटिंग. आई रोट डाउन द कमेंट्स, किया ठीक है ठीक है ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, 10 में से 4 लोग इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा बर्निंग इशू है. उठाओ, इसको रीइटरेट करो, वीडियो डालो, एंड इट ऑल वेंट वायरल. 100,000 प्लस व्यूज़. जो 5 घंटे का कौन देखता है वीडियो?
लोग देख रहे हैं। No, no, and I love what you're saying, Faraz, because um, again, my personal belief is कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो you need to be polarizing. बिल्कुल अगर आपके पास केवल अगर आप बीच में हो तो आप कहीं नहीं हो. So बिल्कुल। you need to have lovers, you need to have haters, right? Someone who doesn't like you. To what you said in terms of critics, and I'll tell you our example, which is slightly. Haters make your struggle story the best. They make your best. Like, true story, when my podcast started, there was a podcast, एक अभिषेक जी के साथ था, एक गजेंद्र कोठारी के साथ था, and there was one comment, or this thing is, can you ask the interviewer to stop interrupting, right? And honestly, I said, I couldn't understand it, and you've met me. I was like, we were having a conversation. I think I was being very nice. They spoke. तो ये क्यों बोल रहे हैं? And then I realized कि कोई वो कुछ बोल रहे थे, and मैंने वो in my excitement मैंने काट दिया. So then there was this sense of like she's interrupting. So then from the next episode, I kind of made sure that I always make my guest stop talking. And literally, I think from that podcast, the conversation changed. And वही conversation, I showed it to my husband, my friends, and they were like, नहीं सब ठीक है. मेरे को बोलेंगे अब लोग ये तुम भी तो ऐसे, तुम भी मेरे को कमेंट में बोलेंगे कि यार ये भी बोलता है बहुत। Right? And then you suddenly realize कि आपके friends शायद आपको understand करते हैं as a personality, but हाँ। the audience वो is थ्रू द कैमरा नहीं जाएगी वो चीज़। नहीं देख रहे हैं. But Faraz, how did you start this journey? I mean, how did you decide कि I want to become देसी philosopher? आपने चालू कैसे किया? You're an architect, what's and what? I mean, you're religious or not? But क्या है आपके beliefs? No, I'm not a religious person. Okay. I mean, I'm a curious person. If you are curiously driven, तो there is a threshold to religion. Right. ठीक है, अब मतलब मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ूंगा, पर्टिकुलरली अब्राहमिक रिलीजन्स। Right. क्यूरियोसिटी की एक सीमा है वहाँ में। तो माय पॉइंट वाज वेरी वैसा कि आई वाज अ क्यूरियस पर्सन। जब आप नहीं मिलते थे, ये था वो था, एंड देन फादर के साथ चलती थी थोड़ी बहुत कि ये है ऐसा है वैसा है, एंड देन फादर पास अवे। आई वाज जस्ट 2021 इट हैपेंड 21 कोविड का जो वो आया था, जी. डेल्टा वेरिएंट आया था, ही जी. पास अवे। तो मेरे को लगा यार एक ऐसा इंसान चलता फिरता आपके सामने, घूमता हुआ, आपसे बात करता हुआ, गायब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आई वाज नॉट, ठीक है, अंदर वो था, स्टिल देयर इज़ अ मिसिंग थिंग कि ऐसा हुआ। मैं कहा बड़ा इसको तो समझना पड़ेगा, डेप्थ में घुस के समझना पड़ेगा क्या है। मैं आई वाज वेरी मच कि भाई एक तरफ की अच्छी लाइफ भी बनानी, एक तरफ ऐसा भी हो गया, एक तरफ रिलीजन की तरफ से ये वो ऐसा वैसा, एक आर्टिकुलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। लोग डिबेट कर रहे हैं आके, भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम वैसे कैसे बोल सकते हो। अब अगर आपने जैसे बताया अपने हस्बैंड के बारे में, वो बोले मैं एथीस्ट हूँ, Right. या मैं कुछ भी हूँ, या मैं बोलूँ मैं एथीस्ट हूँ, 10 लोग आके क्यों, किस लिए हो, क्या हो, है ना, बहस करेंगे। तो उसके लिए यू नीड टू बी आर्टिकुलेट, यू नीड टू हैव आर्गुमेंटेशन टेंडेंसीज। Right. तो वहाँ से मैंने कहा चलो भाई फिलॉसफी में घुसते हैं। फिर आई यूज़ टू हैव अ कम्युनिटी छोटी सी, जिसमें आई यूज़ टू हेल्प पीपल आउट। उन्होंने बोला भैया फिलॉसफी पढ़ाओ ना, अब अच्छा पढ़ाते हो। तो मेरा सबसे पुराना वीडियो देखोगे आप, ओल्डेस्ट, दैट इज़ अ वाइट बोर्ड लेक्चर। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। एंड मैं बीमार था, ये वो, तो पूरी दाढ़ी इधर उधर, अभी तो आई एम वेल, शी हैज़ मेड मी वेरी मच Groomed. अच्छा बना दिया, शी इज मेड मी अ मैन। तो Okay. उस वक्त आई वाज इधर उधर, देन आई स्टार्टेड, और उसके ऊपर वहाँ से डालना शुरू किया। देन When you talk about philosophy, and हाँ। I mean, I can pose it to you, but जो आपका पहला वीडियो था वो आपने किस पे बनाया था? इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, व्हाट इज़ फिलॉसफी, व्हाई फिलॉसफी इज़ इम्पोर्टेंट। अभी तो उतना याद नहीं, 3 साल हो गए, Right. बट हाँ क्यों करना चाहिए और होती क्या है। देन उसके बाद उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था, देन उससे स्टार्ट किया था। और लोगों को ये बताना कि फ़िलॉसफी, लोगों को लगता है कि इज़ अ वेरी बोरिंग Right. सब्जेक्ट, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है यार, क्या फ़िलॉसफी कौन पढ़ता है ना। बट इट इज़ द सीक्रेट टू वेल्थ क्रिएशन इन योर लाइफ। वो Okay. मैंने समझ लिया था उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और Okay. वेल्थ मतलब पैसा नहीं, Okay. लाइफ, नेटवर्क, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, एंड एक फुलफिलमेंट, दैट इज़ वेल्थ। Okay. So let's just so philosophy, understanding philosophy is important to master wealth creation वेल्थ क्रिएशन, in your life. So Yes. any form of wealth creation यस। can be done अगर आप philosophy को समझ हाँ। सको. जैसे आपने D2C के बारे में बोला, Right. आपका बिजनेस होगा, देर आर सेल्फ सैबोटाइजिंग टेंडेंसीज आती हैं, आप फंस जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लो, क्या करना चाहिए। तब आप फिलॉसफी पढ़ोगे, जब आप स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ोगे, ऐसे डिसीजन बनाता है इंसान, Okay.
क्योंकि बिजनेस में डिसीजंस आर एवरीथिंग। एंड आई Absolutely. वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, एज आई टोल्ड कि भाई मैं लग्जरी वाला आदमी था। Right. फिलॉसफी मतलब ये नहीं लोग समझ लें कि भाई बाबा एंड Right. यू नो Right. ओढ़ के Right. गमछा ओढ़ No, के। and I think that's what makes this interesting is Yeah. understanding कि यार business में क्या relation है, business और philosophy बिल्कुल। का क्या There relationship are, है. if you take any book, philosophical book, there are golden nuggets to life. Right. Business is all about life. Business is a transaction that you are doing. मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे उसके रिटर्न में कुछ दिया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। Right. अरे वो विन विन सिचुएशन तो पहुंचोगे कैसे? Right. तुम्हारा ऑफर अच्छा होना चाहिए, वो जो पैसा दे रहा है उस बंदे का पैसा होना चाहिए। ऑफर कैसे क्रिएट करोगे? जब लाइफ को समझोगे। लाइफ को कैसे समझोगे? जब पेन पॉइंट समझोगे। पेन पॉइंट कैसे समझोगे? फिलॉसफी पढ़ के। Interesting. फिलॉसफी टीचेस यू अबाउट लाइफ। So, in terms of all the different philosophers, and of course, you've got beautiful videos on different philosophers. अगर आप एक फिलोसोफर को चूज करना चाहें जो आप बोलेंगे कि आपको इससे चालू करो या इसकी माइंडसेट समझिए या दिस पर्सन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड से अ पेन पॉइंट और यू नो इवन एट अ लार्जर लेवल की बिजनेस समझना है तो इसकी बातें समझो, तो आप किससे चालू करोगे? बहुत बड़ा सवाल छेड़ दिया इन्होंने। बहुत बड़ा। मतलब आप दोनों तरफ से पकड़ सकते हो, या तो हाँ। आप पकड़ सकते हो एक फिलोसोफर जो आपको सबसे बड़ा पेन पॉइंट समझाता है लाइफ का, या एक फिलोसोफर जो बिजनेस समझाता है, इधर और। ठीक है, दोनों बता देता हूँ। ओके. सबके लिए केस अलग होगा। पर्सनल लेवल पे अगर आपको लाइफ का, मेरे अपने लेवल पे सबका अपना हो सकता है। किसी को ईस्टर्न फिलोसफी पसंद है, आई एम नॉट एन ईस्टर्न फिलोसफी का है, आई वेस्टर्न फिलोसफी में मेरे ज़्यादा पकड़ है, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। फ्रीडरिक नीचा। राइट. फ्रीडरिक नीचा ये तो जर्मन फिलोसफर, ठीक है। उसने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। तो नॉट इन अ मॉकरी सेंस, बट ही वॉज वार्निंग अस इस जनरेशन के लिए कि यार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लोग, अब गॉड को, भगवान को भूलते जा रहे हैं। अब तुम खुद ही अपने गॉड को मार रहे हो, देख लो तुम्हारे हाथ में खून है गॉड का, बिकॉज यू आर किलिंग गॉड योर सेल्फ, यू आर फॉरगेटिंग गॉड विद टाइम। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, लोग गॉड को भूलते जा रहे हैं। राइट. भाई गॉड को तो तब याद करते हैं ना जब व्हेन यू कुछ वांट परेशानी समवन है। एल्स और समवन एल्स, यू वांट कंफर्ट, यू आर इन अ परेशानी। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो भक्ति भावना से गॉड को वो करते हैं। कितने लोग हैं चलते फिरते पूछो, सब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर रहे हैं। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट केस हो गया। बट हाँ, तो टू लर्न अबाउट लाइफ, फ्रीडरिक नीचा, आप उसकी लाइफ देखो। वैसे तो ही वेंट इनसेन एट द एंड ऑफ हिज जो भी था लाइफ स्पैन, बट सॉलिड। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम उठाओ, बट उसके बेसिक वीडियोस आप देख सकते हो ऑनलाइन वो। एंड वेल्थ क्रिएशन में द रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, राइट. जिसने मेडिटेशंस लिखी है और बाकी चीज़ें, और उससे रिलेटेड वो पढ़िए। आपको उसमें एफोरिज्मिक फॉर्म में, यू नो सिंगुलर लाइन फॉर्म में ऐसी चीज़ें मिलेंगी, उसको एक्सपैंड करना आना चाहिए। एंड फिलॉसफी पढ़ने के लिए, चाहे आप बिजनेस के लिए पढ़ो, लाइफ के लिए पढ़ो, यू शुड नो हाउ टू डिसाइफर वर्ड्स। एक शब्द पकड़ो, उसको खोलो, कहाँ तक खोल सकते हो। ओके, गिव मी एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू गिव मी अ वर्ड, पर्पस. पर्पस। क्या है पर्पस? क्यों है पर्पस? वाई, वॉट, हाउ, जैसे अपने बिजनेस में होता है, जैसे होता है ना स्वॉट एनालिसिस, वैसे ही कुछ जी. एनालिसिस है। जी. पर्पस क्या होता है? किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल है पर्पस? लेट्स से 12 साल का बच्चा है, उसके लिए क्या पर्पस होगा? उसको मीनिंग भी नहीं पता होगा पर्पस का। पर्पस हम जैसे लोगों के लिए है, 25 साल 20 साल की, यार पर्पस चाहिए, लाइफ का पर्पस नहीं है भैया, लाइफ का पर्पस बताओ। क्यों चाहिए पर्पस? क्या करोगे पर्पस? क्या पर्पस तुम्हारे लिए एक वो है, एक स्टेपिंग स्टोन है, एक प्लेटफॉर्म है, एक लेवल है, ठीक है, वहाँ पहुँच गए, फिर क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, या फिर खुश रहोगे, फुलफिल्ड रहोगे, या फिर रोओगे कि यार और चाहिए और चाहिए? तो इसके बारे में भी एक फिलोसफर ने कहा, शोपेनहावर करके एक जर्मन फिलोसफर, उन्होंने कहा कि ह्यूमन, वो बुद्धिस्ट फिलोसफी से उन्होंने उठाया था कि उसके तरह है, मतलब साइकिल की तरह है, और चाहिए और चाहिए। जो पैदल चल रहा है उसको साइकिल चाहिए, जो साइकिल चला रहा है उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी वाले को और बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी वाले को जेट प्लेन चाहिए। हम सब हैं, है ना? आई रिमेम्बर इसमें ओशो का एक बहुत फेमस वो है अच्छा। कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मशीन्स. हाँ। Right? Why do you need purpose in life? हाँ। Right? Machines have purpose. अच्छा। I think he said machines have purpose. हम्म। Human beings are meant to be happy. हाँ। But yeah, and then certain people or certain philosophers will contest the other कि purpose तो ज़रूरी है. So how will you play with that? पर्पस एक ज़रूरी है टू गेट यू स्ट्रेट इन लाइफ। Right. पर्पस नहीं कमरे के किनारे, वैसे वो भी एक पर्पस हो गया अपने में, कमरे के किनारे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, यू नो यू आर लिविंग दिस लाइफ। मतलब आप जी रहे हो, आप प्रेजेंट में हो, आप कुछ देख रहे हो। चाहे ओशो लो, कुछ ओशो भी, ही यूज्ड टू प्रीच, Right. दैट्स अ पर्पस।
आई मीन दिस इज़ अ वेरी इट्स अ साइक्लिकल हाँ, आर्ग्यूमेंट. और वो उसके तरह हो गया, ये पैराडॉक्स के तरह हो गया, दिस इज़ अ पैराडॉक्स, बट यू नो इट्स जस्ट लाइक हैविंग नो डिज़ायर इज़ ऑल्सो अ डिज़ायर वाली एब्सोल्युटली. बात होगी। बट द थिंग इज़ कि तुम हो, अपने शरीर में हो, अपने फॉर्म में हो, ठीक है, नंगे नहीं भाग रहे हो इधर से उधर, मिल रहे हो लोगों से, तुमको किसी ने पैदा किया है, वो किया, अब तो पैदा कर दिया भाई। अब यहाँ पे लोग आते हैं बोलते हैं यार पैदा तो नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत सफरिंग में पैदा कर रहे हो, ये वो नहीं, पैदा हो गए, उसको लेते हैं। तो कहीं तो जाओगे, कहीं तो नहीं भी जाओगे तो कहीं जा रहे हो, तो इससे राइट. अच्छा खुद को खुद ही मीनिंग दे दो, राइट. जिसको एग्जिस्टेंशलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एग्जिस्टेंशलिज्म इज, जिसको नहीं पता, इज क्वेश्चनिंग अबाउट लाइफ, कि राइट. हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, राइट. किस लिए है, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो चलो मीनिंग देते हैं। राइट. पर्पस नहीं है, लेट से नहीं है, मैं कहता हूँ एक बार को भूल जाओ किसी ने, किसी हायर पावर ने पर्पस दिया है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, शोले का सिक्का तो है नहीं कि दोनों तरफ एक ही चीज़ जी. चिपकी जी. पड़ी है, तो सिक्का काम नहीं करेगा। राइट. सिक्के को काम करवाना है, हेड्स भी होना चाहिए, टेल्स भी होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की अच्छी चीज़ है तो उसका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई चीज़ तुम कह रहे हो होगी, ये तो है ही, ये तो कहा हुआ है, हो भी सकता है ना हो, और अगर नहीं हुआ तो भाई साहब क्या करेंगे आप। तो उसके लिए पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू हैव अ पेडिस्टल, बट वहाँ पे पहुँच के उसको जेनरसली ग्रैटिट्यूड के साथ इनहेल करिए। अब मैं, पता है, मैं, बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, मैं जो रोगन को देखता था, यू नो TRS रणवीर शो, इन लोगों को देखता था क्या बड़ा मज़ा आता होगा, एक यहाँ जाना है, एक बार फिजिकल पॉडकास्ट होना चाहिए, मैं कहा बड़ा मज़ा आएगा बात करने में। एंड आज मैं बैठा हुआ हूँ, अब आप इसको मैनिफेस्टेशन कहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन राइट. कहें, स्पिरिचुअल भाषा में जो कहें, बट मैं बैठा हूँ बिकॉज दिस वॉज माई पर्पज़, कि एक दिन तो बैठेंगे, और आप बन गए ऑनर्स, हम दो, मतलब मेरे हो गए ऑनर्स कि आपके Oh सामने my बैठ God, के I'm feeling thrilled. Right. आई एम डूइंग दिस, एंड मेरा पहला हो गया फिजिकल पॉडकास्ट। तो दिस वॉज माई पर्पस, लेट्स से एक छोटा सा पर्पस बना लिया। Right. तो यू नीड टू ब्रेक डाउन योर पर्पसेस। अगर कंफ्यूज हो पर्पस को लेके, या पर्पस होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए जो आपने पूछा, तो यही है कि भाई ब्रेक इट डाउन। असली पर्पस तो लाइफ का देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन है। यू विल डाई, यूनिवर्स विल डाई, एंड में ब्लैक होल्स बचेंगे, ब्लैक होल्स एक दूसरे के अंदर घुस रहे होंगे, कुछ नहीं बचेगा। एटम्स, क्वार्क्स, पता नहीं, क्वार्क्स में ज़्यादा फिजिक्स में नहीं घुसूंगा, एटम्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लाइफ का पर्पस तो डिस्ट्रक्शन है ना। No, and actually, I'll start from the top. I'll go from my question. Is आपने बोला था कि philosophy में what is important is understanding each word and going deep into the word. हाँ, And I had डिसाइफर। said the word purpose, हाँ, right? So I think from me, what I'm taking away from this beautiful, um, discussion is this कि यार just because आपने purpose बोला है, उसके अंदर जाओ, उसका मतलब समझो, ये समझो कि उसका ज़रूरत भी है या नहीं है, और उसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, क्या है कि वो आगे बढ़ना है, मेरे को घर के अंदर आना है, मेरे को बिजनेस बनाना है, तो ज़रूर पर्पस करो। लेकिन आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए कि बस बोलना है तो बोलना है, या कंफ्यूज करना है, या लड़ाई करना है, या झगड़ा करना है, या यू वांट मेक योर सेल्फ फील गुड और बैड, देन मे बी देयर इज़ नो पॉइंट। बट कुछ भी आप शब्द देखें तो उसका अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में जाइए कि यार क्यों क्या बोल रहे हैं, और वो मेरे लिए कितना एप्लीकेबल है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बिल्कुल, तभी टाइम। मैंने आपको बोला दिस इज द डिसाइफरिंग मेथड। राइट. यू डिसाइफर, यू गो डाउन टू द रूट। जो मेरे साथ होता है, मुझे लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यार ये बोलते बोलते कहीं निकल जाए, दिस इज ह्यूमन माइंड। राइट. तुम्हें कहीं भी निकल जाना है, राइट. तुम बैठ के एक ही चीज में कन्फाइन करके सोचोगे तो जैसा, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज विच वी डिड। राइट. आपने मुझसे पूछा, मैंने उसको नीचे तक लेके गया, फिर यू सर्कल नीड टू कंप्लीट गेट इट किया। बैक, हाँ, यू नीड टू गेट इट बैक। यार मैंने पूछा क्यों था, हाँ, पूछा क्यों था? वर्सेस सिंह कि मैं इधर पहुंचा, उधर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल, ये लोगों के साथ होता है ऑन डेली बेसिस। सोच रहे हैं काम के बारे में, अरे शादी आ रही है यार, लहंगा लेना है यार, कुर्ता लेना है यार, ये रहा, अच्छा कुर्ता तो बड़ा महंगा होगा, अरे यार फिर बॉस से बात करता हूँ, पैसे थोड़े बढ़ा दे, मेरी पे थोड़ी बढ़ा दे, यार बड़ी दिक्कत हो रही है यार, ये देश ही खराब हो गया यार, ये निकलते 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 कहाँ चले गए वापस, कहाँ कहाँ सोच क्या रहा था, हाँ एग्जैक्टली. ऑफिस जाना है। तो एग्जैक्टली. दिस इज वॉट इट इज, बट यू नीड टू लेट योर सेल्फ फ्लो अवे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। दिस इज अ ब्यूटीफुल. काइंड ऑफ मेडिटेशन। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, आइदर यू टॉक विद समवन एल्स, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और यू क्रिएट अ डिफरेंट आइडेंटिटी इन इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, जो आप अपने आप में ही एक इंसान बना लो कि भाई मैं हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो मेरे अंदर ही है, जो मैं बात करूँ उससे कॉन्वर्सेशन करो, हैव अ ट्रांजैक्शन, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यू बिकम द सर्जन ऑफ योर ओन माइंड। राइट. तो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड आप सोच सकते हो, आप पूछ सकते हो, आप अपने आंसर्स रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो,
एंड आप सीख सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। कार्ल यंग का एक कोट था कि द केव दैट यू फियर टू एंटर हम्म, इन योर माइंड इज़ वेयर यू होल्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। हम्म, कि जो चीज़ है या जो डार्कनेस है या जो आपको नहीं समझ आता है, अगर आप उसके अंदर घुसोगे शायद वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू या ग्रोथ मिलेगी। हम्म। बट यू नो हिम बेटर, बट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन? कार्ल यूंग के ऊपर मेरे चैनल पे एक आने वाला है लेक्चर। मैंने रिसेंटली उन्हें डिस्कवर किया आफ्टर सिगमंड फ्रॉइड, एंड ही वाज अ मिस्टिकल काइंड ऑफ साइको एनालिस्ट। मतलब थोड़ा मिस्टिसिज्म को जोड़ देते थे और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा थे। वो कहते थे भाई इंसान के माइंड को अप्रोच करना है तो एनालिटिकली नहीं कर सकते, जो कि सिगमंड फ्रॉइड अनदर बिग बिग गन जो कि कर रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई आपको मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज के थ्रू घुसना पड़ेगा। तो ये जो इनका पर्टिकुलर कोटेशन था कि द डीपेस्ट ट्रेंचेस कह लें या डीपेस्ट केव्स जिसको आप फियर करते हो, ये इन्होंने नीचे से उठाया था, फ्रीडरिक नीचे से। राइट। फ्रीडरिक नीचे का एक कोट था कि इफ़ यू स्टे लॉन्ग एट द एबिस स्टार्ट स्टेयरिंग बैक एट यू। ओके। तो ये एक कोटेशन था। अब मैं इसको खोलने गया तो पूरा चला जाएगा इधर उधर। तो बट कमिंग टू द पॉइंट, तो इट्स एज सिंपल एज कि समटाइम्स लाइफ ट्राइज मेसिंग यू अप। ओके। आपको लगेगा वहाँ डर है, राइट। मत जाओ, डर है, डर है, डर ओवरवेलमिंग होगा, क्योंकि वो पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऐसी है जो सोसाइटली मैप्ड नहीं है। मतलब मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। नौकरी मैप्ड है, नौकरी करो, ये मिलेगी सैलरी, शादी कर लो, बच्चे कर लो, ऐसे कर लो, घर होना चाहिए, होना चाहिए, हो गया। मेरे भी पेरेंट्स ऐसे ही गए। अब आपके केस में मेरे को नहीं पता, बट नहीं नहीं, यूजुअली शादी भी हुई है, दो बच्चे भी है, हाँ, काम भी है। हाँ, मतलब यू नो ऑन द पाथ दैट हाँ, यू वर ऑन द सपोज्ड टू पाथ। फॉलो। राइट। अब लेट्स से मैं कहूँ कि भाई बिकम अ टेनिस प्लेयर। आप लोग बोलेंगे टेनिस प्लेयर, इंडिया में एक अच्छा टेनिस प्लेयर, चलो सानिया मिर्जा वो हैं। यार टेनिस का कौन इंडिया से निकला है? तुम टेनिस में जाओगे, अरे मत जाओ, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यहाँ कार्ल युंग का वो कोटेशन आता है राइट। कि अगर तुम निकल गए तो ट्रेजर है वो। इंडिया का कोई नहीं है, मतलब उस इतने बड़े विंबलडन और जो भी इनका होता है, आई एम नॉट अ वेरी टेनिस वाला गाय, बट उस लेवल पे अगर पहुंच गए तो सोचो। और लोग लेकिन आपको डराएंगे कि वो तो भूत है वहाँ, वो राइट। तो केव है, वहाँ जाओगे ख़त्म है। लेकिन अगर आप चल दिए अपने ऊपर हिम्मत करके, नहीं मैं तो ट्रेजर निकालूंगा भाई, तुमने सोच लिया ट्रेजर निकालना है, दुनिया को जो कहना है कहने दो, तो निकाल के लाओगे। सो जो सोसाइटली मैप्ड चीज़ें नहीं होती ना, उसकी तरफ से लाइफ हमेशा आपको दूर भेजती है। मुझे नहीं इंटरेस्टिंग। पता था फिलॉसफी में क्या होगा, क्या इसके ऊपर यूट्यूब पे कुछ है। आज देखो यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। है। तो एंड वो दिस भी वाज अ देसी ट्रेजर। फिलॉसफी, मतलब हाँ, मतलब कौन सोचेगा? आई टीच लाइक अ फ्रेंड। राइट। मतलब दिल्ली के जैसे, माई थोड़ी बोली दिल्ली वाली बोली है मेरी, तो जैसे पढ़ाते हैं ना फ्रेंड कॉलेज के, क्योंकि फिलोसफी बहुत प्रोफेसर प्रोफेसर टाइप सब बोलते थे, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम? जो आप बोल रहे थे ना नेगेटिव, जो आप स्टार्टिंग में आपने बोला था कि हेट्रेड नेगेटिविटी कैसे बाहर है, बोलते थे क्या पढ़ा रहे हो तुम? राइट। इट्स लाइक प्रोफेसर, मतलब यू शुड बी टीचिंग लाइक अ लेक्चरर प्रोफेशनल, मतलब अच्छे और अटायर आपकी में। क्या क्वालिफिकेशंस हैं? बिल्कुल राइट। हाँ, दैट्स क्वालिफिकेशन व्हाट आई एम नहीं है। सेइंग कि आप तो आर्किटेक्ट हो, आप हाँ, फिलॉसफी कैसे मैंने सिखा डे सकते वन हैं? पे क्लियर कर दिया भाई, मैं जो पढ़ता हूँ मैं बताता हूँ, राइट। और आई एम वेरी आर्टिकुलेट। मैं उसको ऐसे समझाता हूँ जैसे कोई दोस्त समझा रहा है ना, देखा होगा ना ऐसी, मतलब रैंडमली चल रहा है। एंड ये मेरे को बोलती थी कि यार कैसे बैठ जाते हो तुम उठ के, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, एकदम एंटी प्रोफेसर था मैं। एंड राइट। लोगों ने कहा, और मेरे को फियर भी आया, यार ये तो सही बोल रहे हैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तो क्वालिफाइड फिलोसोफर नहीं हूँ। राइट। ये है, फिर मतलब क्या ही होता है क्वालिफिकेशन, क्या ही होता है फिलोसोफर? क्या तुमको एक पत्ता चाहिए हाथ में जिससे वो बता सके कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है? नहीं है। बिठाओ मेरे सामने किसी क्वालिफाइड फिलोसफर को, बात करते हैं, फिर देखते हैं। तो आई मीन तो ये था, मैं लेकिन गया उस तरफ तो वो ट्रेजर मिला। ये एक ट्रेजर हो गया आपके साथ बात करना, कोई और ट्रेजर हो सकता है, कोई और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, 10 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आई मीन यूट्यूब से जो पैसा है, अभी रिसेंटली वी हैड अ फुल लग्जरी मलेशिया ट्रिप। फैंटास्टिक। मतलब मज़ा आ गया कि भाई यूट्यूब से भी अब इतना कर राइट। सकते हो। राइट। ठीक है, सो इट वॉज अ ट्रेजर, यही तो ट्रेजर है। तो दिस इज़ वॉट इट इज़। सो उनका कहना यही था, डरो मत, जाके तो देखो, वापस पीछे आ जाना। अंधेरा है केव में, ठीक है, खो थोड़ी जाओगे, केव ही तो है। केव क्या होता है? ढका हुआ होता है, कोई खुली दुनिया थोड़ी है, ढका हुआ है। गायब नहीं हो जाओगे, जैसे गए वैसे वापस पीछे आ जाओ। यू कैन कभी भी पीछे आ जाओ। तो पीपल आर स्केर्ड भाई, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर ली, गए राइट। टेनिस नहीं खेल पाए, क्रिकेट में नहीं कर पाए, पीछे आ जाओ।
कोई डिग्री कर लो, कोई छोटा मोटा डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर लो, जॉब करो, कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर चढ़ जाओ, इट्स अप टू यू। तो देयर इज ऑलवेज एन एस्केप मैकेनिज्म। लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैं जॉब करूं या अपना बिजनेस चालू करूं, या मैं जॉब करूं अपना बिजनेस चालू करूं, या एक फ्रीलांसर या अपना पैशन परस्यू करूं। एंड आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि फिलॉसफी में ये आंसर क्या है। एंड आई थिंक यू हैव रियली मैनेज टू गिव दैट लिटरली जो आपको ये इश्यूज हैं, इफ़ यू लुक at the philosophers and what they are saying, they will give you a direction in what is the right way to look at it or not. फ्रेडरिक नीचे का एक और कोट बोलूंगा यहाँ पे। जी। आज नीचा बाबा की पूरी थ्योरी खोली जाएगी जी। यहाँ पे। आई हैव माई वे, यू हैव योर वे, फॉर द राइट वे, करेक्ट वे, द ओनली वे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। Right. है ही नहीं, ये Right. सही बात है ही नहीं। लेट्स से जॉब वर्सेस बिजनेस हमने पूछा है, ये जी। सवाल पे हम अगर जवाब दें तो पॉइंट टू बी मेड इज जॉब क्यों करनी है। सबसे पहले ये पूछो, जॉब इसलिए करनी है। मैं आपको नैरेटिव बता दूं, सबका अलग होगा। अगेन आई एम नॉट कन्फाइनिंग माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, Right. नो प्रेशर ऑन एनीवन। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जॉब इसलिए करनी है यार, अच्छा होगा, जॉब होगा, 10 लोग बोलेंगे अच्छा मेरा बेटा, मेरी मम्मी कहेंगी मेरा बेटा यहाँ नौकरी करता है, मेरे पापा खुश होंगे, ऐसा ऐसा ये पैसा कमाऊंगा, अच्छा होगा, हो सकता है अच्छी पोजीशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हो, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही थे, ही वॉज इन द कॉर्पोरेट, ही वॉज इन ONGC, तो Beautiful. टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट लैडर, Right. कि ये थे वो थे, अब मैं जनरल मैनेजर बन गया, बनूंगा 60 ईयर्स पहुंच जाऊँ, रिटायरमेंट हो जाए, फिर आराम करेंगे। अब कट टू एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन, Right. ही विल बी लाइक ठीक है, वो ये इतने 40 साल अपने दे के वहाँ तक पहुँचना चाहता है, मैं ये चीज़ 6 साल में करूँगा, मैं सेम चीज़ 6 साल में करूँगा। क्या है, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? नो बडी इज समाज सेवक। बहुत रेयर लोग होते हैं जो समाज सेवा के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। लेट्स फेस द फैक्ट्स, आई एम अ वेरी ब्रूटल पर्सन, अप टू द फेस पर्सन, पैसे के लिए करते हैं, Right. आराम की लाइफ चाहते हैं, BMW में घूमना चाहते हैं, BMW से अच्छी लैम्बोर्गिनी वगैरह खरीदना चाहते हैं, एंड दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मीट न्यू पीपल। दैट इज़ द जो मैंने अभी तक देखा अपने जी। करियर में। जी। दैट इज़ वाई पीपल वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप। आपके बच्चों के, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, उनका जनरेशनल वेल्थ जिसको कहते हैं वो क्रिएट हो, तो उसमें बुराई क्या है? तुम वो चीज़ 40 साल रगड़ने के बाद पहुंचना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, करना है करो, लेकिन सपने वो देख रहे हो, अगर वही सपने इंसान 6 साल में देखता है कि मैं 6 साल में अचीव कर लूँगा, तो हम बुरे हो गए। तो यू नीड टू फिगर आउट दिस, डू यू वांट टू वर्क, मेरा ही ओपिनियन है, डू यू वांट टू वर्क 40 years टू गेट देयर, और डू यू वांट टू वर्क 6 years टू गेट देयर, Right. स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज डेज, क्योंकि दिस इज द पीक प्रोडक्टिविटी टाइम। Right. तो वो आपके हाथ में। अब यू आर द जज, जॉब सही है या बिजनेस सही है। अगर आप उस तरीके के इंसान हो, ठीक है, घर आए, शाम में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, आराम है, बैठे काउच पे लेट गए, सुबह उठे, सेम रेपिटेशन, यू कैन डू द सेम रूटीन ओवर एंड ओवर अगेन, तो ठीक है, कोई रोमांच नहीं है लाइफ में, दैट इज़ फाइन बाई, इफ दैट इज़ फाइन बाई यू, ऑल द बेस्ट। मेरे जैसे आदमी के लिए वो फाइन नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता वो चीज़ कि भाई ओवर एंड ओवर अगेन अगेन रिपीटिशन, सेम चीज़ एंड अ वेरी लीनियर कर्व। प्रमोशन हुआ, थोड़ा कर्व ऊपर उठा, प्रमोशन, फिर थोड़ा कर्व ऊपर उठा, दिस इज अ जे कर्व। यू ऑल्सो नो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जे कर्व। आज वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट हो। No, and what you're saying, right, is you need to decide what is your right. मेरे लिए सही क्या है? मुझे क्या हर महीने एक सैलरी चेक चाहिए? क्या मेरे को आराम से सोना है? क्या मेरे को चिल करना है? क्या मुझे एक्साइटमेंट चाहिए? क्या मुझे नई चीज़ों से मज़ा आता है? क्या मैं रेडी हूँ 12, 14, 18 घंटे काम करने को? क्या मुझे मज़ा आता है कि मेरे को ये वीडियो 6 घंटे का शूट करना है, तो मैं 12 बजे से 6 बजे तक शूट करूँगा? मुझे उसी में मज़ा आता है, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स मी फुलफिलमेंट। एंड ऑल्सो is you lose when you say you lose, right? Like you keep trying and you keep trying, then you're not losing. So at some point, अगर आप business चला रहे हो, नहीं करा रहे हो, the day you stop working on it is the day you say कि चलो ये failure हो गया या ये नहीं चल रहा है। अगर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, it's what you started with actually, was consistency। कि सबसे इम्पोर्टेंट है D2C या कुछ भी करने में कंसिस्टेंसी, कि कर रहे हो तो करते रहो। ये नहीं कि आज मैं ये कर रहा हूँ लेकिन कल मैं ये करूँगा, फिर परसों मैं जॉब करूँगा, फिर मैं स्टार्टअप में करूँगा। Showing up every day, yes. And showing up every day, and if we can keep doing that is very very important. आप तो ऐसी बात कर देते हो कि मैं सोचता हूँ कि आपने क्या बात कर दी एकदम खतरनाक वाली। Oh, love you. मेरा दिमाग वो होने लग जाता है। No, I'm actually putting all your
thoughts back हाँ into यू आर वेरी this आर्टिकुलेट विद दिस या with this, because suddenly जब आप answers दे रहे हो, I was like, oh, you know हाँ नहीं what वेरी he is आर्टिकुलेट saying is making sense here, and what he हाँ is saying is making यू आर sense अ काइंड here. ऑफ पर्सन जो इंसान फैलता जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत फैला हुआ इंसान हूँ, अपॉलॉजीज टू दी ऑडियंस, फैला हुआ इंसान हूँ, आप उसको कंडेंस करके सामने रख देते हो कि हाँ भाई No, ये no, you क्रक्स make है, so much sense. क्रक्स Like I है। said, I'm not someone who's read a lot of philosophers. I know basic gist, हम्म लेकिन आपकी डेप्थ समझने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. हम्म बट मैं इसमें एक और tangent लेके जाना चाहूँगी, is work and relationships. हम्म एक ये कल्चर है, हसल कल्चर, कि मुझे 6 साल 8 साल 10 साल काम करना है. हम्म दूसरे एंड पे होता है रिलेशनशिप्स, हम्म आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी लव लाइफ, और काफ़ी टाइम, और ये जो यूनिवर्सल कल्चर बना हुआ है कि चूज़ वन और द अदर. हम्म तो आपको क्या लगता है कि बैलेंस है, नहीं है, कैसे कर सकते हैं बैलेंस? फिलॉसफी क्या कहता है? टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, जो हम सबको पता है। वर्क लाइफ बैलेंस किसी का नहीं होता। क्या? अगर कोई दिखा रहा है तो भाई या तो वो बहुत टाइम से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैनॉट जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, अपने सिंहासन पे बैठ के बोल दो यार वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। वो बनाना पड़ता है, वो विद टाइम होता है। हमारे केस में, मेरे केस में, ठीक है, कितना पैसा सही होगा, इतने पैसे बाद ठीक है, क्या करेंगे, नहीं चाहिए मुझे यॉट, नहीं चाहिए मुझे जेट प्लेन, जेट प्लेन को संभालने का अपने झंझट है, राइट. उसके अंदर पायलट नहीं आया, पेट्रोल की दिक्कत चल रही है, उसको जो वो हंगार में रखते हैं उसकी दिक्कत है, तो 10 तरीके की अपनी प्रॉब्लम हो गई। नहीं नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को इतना चाहिए कि आई एम फुलफिल्ड। सुबह उठूँ, एक देर इज़ दिस ब्यूटिफुल लैंड इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज़ इट, माई लव्ड वंस आर हैप्पी। गए तो ये किया, फिशिंग करी, आई एम अ बिग, फिशिंग करने का शौक है, ओके. फिशिंग करी, आए, किताब लिखी, फिलोसोफाइज किया, और काम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मनी इन द बैंक। दैट इज़ वॉट इट इज, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस फॉर मी। एंड कहीं ना कहीं आई कैन से कि 60% तक आई हैव मेड दैट ओ रियली? पॉसिबल। येस, आई कैन से मैं पीछे भागता हूँ, पैसे के पीछे हर कोई भागता है, लेकिन ऐसे नहीं कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई एम फुलफिल्ड। तुम मेरे को यहाँ पे भी छोड़ दोगे, ठीक है, आई एम फुलफिल्ड, ठीक है, करके देख लेते हैं, एक गैम्बल मार लेते हैं, क्या पता काम कर जाए, क्या पता और बेटर इन्हांस हो पाए लाइफ। बट आई एम 60% फुलफिल्ड विद माई लाइफ। तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, जॉब में भी नहीं होता, बिजनेस में भी नहीं होता। तो ये तो भूल जाओ कि वर्क लाइफ बैलेंस होगा। परेशानी आएगी, मियाँ बीवी में झगड़े होंगे, आप ऑफिस से आओगे, आपको आपके बच्चे बोलेंगे पापा ये मम्मी ये, परेशानी होगी, चाहे आप कितना कर लो, राइट. ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना कि फुलफिलमेंट लेवल होता है, बच्चा नहीं समझ पाएगा, शायद आपका पार्टनर नहीं समझ पाए, है ना। तो आप अब उसकी गला दबा के पीछे थोड़ी पड़ जाओगे, अरे यार वर्क लाइफ बैलेंस ये होता है, अब तू समझ इसको, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। वो बोलेगा आई डोंट वांट टू लिव विद यू, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बड़े कंप्लेसेंसी में डाल देते हो। दिस इज नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। एब्सोल्युटली. what you understand might not be the thing that someone else is trying to understand, might not be your kids are trying to understand. So don't go for this कि यार वो होना चाहिए, और इसमें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। या वर्क लाइफ बैलेंस, तुम उसको देखते हो, मेरा कलीग है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, उसकी बीवी, उसको शाम में आता हूँ मैं, वो आता है वो टिफिन इतना अच्छा सा लेके आता है, मैं पता नहीं कैसे अंकलों वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे आई एम जस्ट 26, आई डोंट नो व्हाई। Do you get a tiffin? Do you pack him a tiffin? साथ ही काम करते हैं, साथ ही काम करते हैं। She's like, हाँ बताती हूँ. टिफिन, आई एम द कुक, आई एम द कुक इन कॉन्ट्ररी। तो ठीक है, ऐसा होता है, उसका तो ये है, उसके तो इतने अच्छे से मील्स देती यार, हिज वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्ट, हिज वाइफ इज परफेक्ट, या उसका हस्बैंड इज परफेक्ट, या उसका बॉस इज परफेक्ट। अरे पीछे जाओ ना, तुमको तो उसकी 10% लाइफ पता है जब तक वो तुम्हारे सामने रहता है। पीछे से क्या हो रहा है, क्या हो सकता है उनके परेशानी चल रही हो सकता है उनके डाइवोर्स का स्थिति आ रखी है, और कुछ किसी तरह वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कीपिंग Right. ईच अदर हैप्पी। तो वर्क लाइफ बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट। तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। तुम अगर कंप्लेसेंट होके बैठ जाओगे कि नहीं भाई जो है वो ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो खलने भी लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं अभी, आप मैंने जो जोश में बोल दिया 60% ही, लेकिन मुझे पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा ज़रूर जो खलेगा, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। जेफ बेजोस अमेजोन बना दिया, इतना पैसा है, दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है, ही स्टिल वर्क्स, ही स्टिल शोज अप। इलॉन मस्क स्टिल शोज अप, जकरबर्ग, जितने इन बड़े लोगों के एग्जाम्पल लोग देखते हैं, दे स्टिल शो अप। आप भी ये कर रहे हो, यू आर कंफर्टेबल इन योर लाइफ, But you want to work to हाँ, grow, वर्क टू ग्रो, सबका अपना फुलफिलमेंट And है। ये waves होती हैं, like in the sense that you'll work really hard, you'll take it up to, or at least that's the way it's always worked with me, that you'll work really hard and 100% will be work, work, work. Then you'll bring it down. और वो शायद आप
70 या 60 पे लेके आओगे, फैमिली को थोड़ा टाइम दोगे, हम्म फिर आप बढ़ाओगे, फिर वो कम करोगे। देयर फेजेस सॉर्ट ऑफ इन योर लाइफ जहाँ पे आप ये ऊपर नीचे चढ़ाव चढ़ता रहता है, वर्सेस थिंकिंग कि बस एक ही लाइन में हमारी लाइफ चल रही है, एक हम्म एक के एक साथ। छोटा सा मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सारे व्यूअर्स के लिए सबके लिए बताना चाहूँगा। इसको बोलते हैं टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, बड़ा वर्ड था, फंबल कर गया। सो यू नीड टू कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम, राइट? अगेन, जॉट स्टफ डाउन, टेबल बनाओ, वर्क लाइफ। राइट, वैसे लाइफ का ही पार्ट है वर्क, बट लोगों को अलग करना है तो कर लो। वर्क मतलब 9 to 5, बिजनेस ये वो। मेरा टाइम यहाँ जा रहा है, 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 इधर जा रहे हैं। मेरी मम्मी मुझसे ये कह रही है, मेरी मम्मी मेरे से टाइम चाहती है, मेरे फादर मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ये सब लिखो, देन फिगर आउट, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। क्या ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं 1.5 घंटा अपने कोलीग्स के साथ गप्पे मारता हूँ, चलो इस टाइम को यहाँ से हटाओ, उसको आधा घंटा करो, 1 घंटा आपकी लाइफ में आपने ऐड कर लिया, राइट? यू टेक दैट 1 hour, यू पुट इट हेयर, नाउ यू हैव दैट 1 hour विद योर पेरेंट्स। मतलब दिस इज जस्ट राइट, बेसिक थिंग विच यू राइट, कैन डू टू मैनेज योर वर्क लाइफ। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, टेबल बनाओ ना, और एक जर्नल बनाओ। मैं तो सबको कहता हूँ अलग अलग कॉपियाँ रखो। क्लासमेट की नोटबुक आती, जाओ अभी जाओ, इस पॉडकास्ट के बजाओ, खरीदो, लिखना शुरू करो। वर्क लाइफ बैलेंस की एक पूरा जर्नलिंग की तरह करो। मेरे को भी नहीं होती जर्नलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इरिटेशन लगता है। करता हूँ, मैंने बोला मैं जॉट डाउन करता हूँ क्योंकि मैं पुश माई सेल्फ टू जॉट राइट, डाउन स्टफ। इरिटेटिंग लगता है कि क्या क्लास में बच्चों की तरह लिख रहे हैं, लेकिन बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत क्लैरिटी मिलती है, एंड यू बिकम स्ट्रेट इन लाइफ। ठीक है, ये है। अब क्या होगा, 4 महीने बाद यू कैन गो बैक एंड यू एंड कैन सी, अच्छा ओके, ये था, ऐसा था, वैसा था। मैं इधर अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं सैटरडे संडे निकल जाता हूँ, उस सैटरडे संडे हटा के मैं अपने फ्रीलांसिंग पे काम कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल इंप्रूव कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, आई कैन अपग्रेड इन लाइफ। उस स्किल से हो सकता है आप कोई बिजनेस कर लो, या फिर आप एक बेटर जॉब कर लो। आप किसी कंसल्टेंसी फर्म में हो, यू आर इन डिलॉयट, कल आप उसमें गोल्डमैन सैक्स में चले, कंसल्टेंसी है ना गोल्डमैन सैक्स, ओके। it तो is. No, and I love what you're saying is, and this happens with me is, जब आप सोचते हो तो वो एक थॉट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फॉर मी द मिनट आई राइट इट डाउन, तो वो मेरे दिमाग से निकल के वो पेपर पे आ जाता है, बिल्कुल। राइट? देन आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, देन आई मेक प्लेस फॉर द सेकंड थॉट, द थर्ड थॉट, द फोर्थ थॉट। नहीं तो वो ही चीज़ ना बार 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 दौड़ती रहेगी। दैट कुड बी वॉट यू सेड कि आई नीड टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स। तो मिनट आपने लिख लिया और आपने ये कंपार्टमेंटल बना दिया, सो एक्चुअली आपकी ब्रेन ने आधा काम तो कर दिया। बिल्कुल। देन यू आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन दैट यू ऑलरेडी रिटन ऑन अ पीस ऑफ इट्स द पेपर, बाइबल फॉर यू, वो आपके सामने है, राइट? उसको समझो, उसको पढ़ो, एंड उसको फॉलो करो, एंड कट आउट द क्रैप फ्रॉम योर लाइफ। यू विल रियलाइज कितना लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। राइट, वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हो आप, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो बैठो, मैं बोल रहा हूँ बैठो, लिखो, देखोगे कितना टाइम है। and I can guarantee you, and Raz, I'll tell you from my own experience, the busiest people जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हैं, जो मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं, दे विल गिव यू द स्पीडिएस्ट रिस्पॉन्सेस। या या आई वाज हेडिंग वाईफ्लो, and I think it was Anand Mahindra को मैंने ईमेल भेजा था। I didn't know him personally. I sent him an email. उनका रिप्लाई 10 मिनट में आया था, personally marked to me without any information. They're like, sorry Divya, but those dates are blocked in my calendar, I won't be able to make it. And हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, हमारे कैलेंडर्स हमें पता नहीं है, but I think the busiest people on the planet are the fastest people to respond back to you and be like, yes, no, give you responses, give you. ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही, बिकॉज मैंने अपने वीएस को, असिस्टेंट्स, वीएस टीम में जितने भी लोग हैं, मैंने कहा कभी भी किसी को भी वेट मत करवाना। Right. ये मत दिखाना कि हम बिजी हैं, जी, हमारे पास तो बहुत काम है, हम तो बिजी हैं, हम बड़े लोग हैं। वही तुम्हें छोटा कर देगा। उस दिन तुम छोटे बन गए कि तुम लोगों को वो, ये भी नहीं कि, क्योंकि लोगों ने कर दिया है ना, दिस हैज़ बिकम एक रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप की बात करें, कि अगर आपको यू वांट टू अट्रैक्ट दैट गर्ल, देन उसके मैसेज का रिप्लाई एकदम से दोगे तो देन द गर्ल विल थिंक यू आर अ सिंप, और right, आप उसके पीछे पड़े हो। तो ये ना मेंटालिटी ख़राब हो गई है। right, बट बिजनेस में आप जितना जल्दी लोगों को मैसेज करो, यार ही वांट्स टू वर्क विद मी, यार right. ही इज़ इंटरेस्टेड, एंड प्रोमिसेस रखेगा, घोस्ट नहीं कर देगा, तो आप दैट देयर यू आर So I 100%। again take one question deeper into this is, there's this culture of busyness. एक आदत बन गई है कि हमें दिखाना चाहिए कि हम
yeah, I'm working very hard. Hmm. So, there is almost this where you're pretending or not pretending, but there is that if you look you're busy, then you're important. Hmm. But if you are not busy, तो फिर आपके पास काम हाँ नहीं है. तो people will almost posture yeah to show कि जी हम बिजी हैं. Hmm. और दूसरी बात इसमें है कि एक्चुअली हम मीनिंगलेस टास्क कर रहे हैं या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहे हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम अपने आप को ऐसे बेटर प्लान कर सकते हैं? अगेन कमिंग बैक टू माई मेथड ऑफ टाइम, सबसे पहला तो स्टेप वही है, वो तो जिसको रामबाण कह सकते हो आप. राइट. उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये बिजी वाला बिजी दिखा रहा हूँ मैं खुद को, और यहाँ मेरे को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए. राइट. सेकेंड थिंग्स कम्स प्रायोरिटाइज, इतने बड़े वर्ड्स हैं मैं फंबल कर जाता हूँ. प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर लाइफ. राइट. क्या प्रायोरिटी है? क्या आपके लिए आपका रिलेशनशिप प्रायोरिटी है, जॉब प्रायोरिटी है, मेरा साइड हसल प्रायोरिटी है? चलो अभी हम ना मिक्स नहीं करते जी. लाइफ को, मतलब रिलेशनशिप्स को, जॉब को. लेट से करियर की बात कर लें सोलली. राइट. करियर में मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी जॉब प्रायोरिटी है, मेरा साइड हसल प्रायोरिटी है, मेरी स्किल डेवलपमेंट, स्किल एक्विजिशन प्रायोरिटी है. अब देखो आप किसको प्रायोरिटी पे जब रखोगे ना, लेट से आपने कहा यार जॉब प्रायोरिटी नहीं है, जॉब तो मेरे को मिल जाएगी, जी. मुझे स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी क्योंकि एआई आ रहा है, एआई मेरी नौकरी खा जाएगा एक दिन. राइट. हो सकता है खा जाए, क्योंकि कॉपीराइटर्स के साथ हो रहा है ये आजकल. जी. जी. एआई नौकरी रिप्लेस कर दे रहा है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा. तो द प्रॉब्लम इज कि स्किल पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, स्किल इज माई स्ट्रैटेजी नाउ, आई वॉन्ट टू Right. क्रिएट स्ट्रैटेजी अराउंड स्किल. ठीक है, अब आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं तो जॉब भी करता हूँ भाई, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो ये हूँ, वो आप अपने आप को बहाना दे रहे हो. जो आपने बोला ना कि बिजीनेस वाली बिजी जी. है जी. और स्ट्रैटेजिक वाला ये है. तो जब प्रायोरिटाइज करोगे ना, ऊपर से वर्टिकली रखना शुरू करोगे, 1 2 3 4, जैसे अपने स्कूल में होता था असेंडिंग डिसेंडिंग जी. ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, 1 2 3 4 5, 1 पे ही है, 5 पे ही है, तुम देखोगे यार ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है. और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मैंने स्टोरी के ऊपर भी डाली थी अपनी ये चीज़ recently, which was, let's say you want to earn 1 crore rupees in the next 8 months, Okay. right? How will you earn that? यहाँ पे आ जाता है बिजी वाला और स्ट्रैटेजी वाली चीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए. राइट डाउन 20 थिंग्स दैट यू कैन चेंज इन योर लाइफ टू रीच देयर. Right. लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज है लाइफ में. लोगों को लगता है यार कोई मेरे को मेंटोर मिल जाए, या मेरे को वो मिल जाए, भैया मेंटोरशिप वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए. एंड हम जैसे लोग उसका लेवरेज उठाते हैं. ठीक है भाई, देने पैसे दो, कोई बात नहीं. इंटरनेशनल क्लाइंट जो मेरे को पैसे देते हैं, दे आर इन द सेल्फ सैबोटाइजिंग टेंडेंसीज, बिजनेस रुक गया है, दे आर डूइंग मोर देन मी. Right. लेकिन स्टिल कि भाई यू हाउ यू लेवरेज फिलोसफी टीचर्स, मैं बोलता हूँ भाई दीज आर वेरी ऑब्वियस थिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू द मिरर. मैं तुमको कंफर्म कर रहा हूँ. तो व्हाट यू डू इज नेक्स्ट 8 मंथ्स में, 6 मंथ्स में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाने हैं. करियर की बात चूंकि हम कर रहे हैं, लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो लिखो पहली 5 चीज़ बड़ी आसान होंगी. सुबह जल्दी उठो, जल्दी ब्रश व्रश करो, फ़ोन मत देखो. अगली 5 चीज़ें थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में, उसकी अगली 5 चीज़ें और थोड़ी दिक्कत होगी. लास्ट की जो 5 चीज़ें होगी ना, उसमें अब पहले की 15 चीज़ें तुम 10 मिनट में निकाल दोगे, लास्ट की 5 चीज़ों में 40 मिनट लग जाएगा जी. आराम से. लास्ट की जो 2 चीज़ें होंगी ना, दोज आर योर फोकस थिंग्स. Beautiful. क्योंकि तुमने पूरा दिमाग झोंक दिया उस चीज़ को सोचने में, और तुम्हारे वही जो बोला ना, ट्रेजर की बात करी थी, सोसाइटी ने उसको केव में डाल दिया है कि Right. डार्क है, तो वो डार्क है तो आपका सबकॉन्शियस उसको अंदर बिठा के छुपा देता है. Right. ना भाई तू कुछ भी कर, ये नहीं पता लगेगा तेरे को, मैं पता नहीं लगने दूंगा. माइंड इज ऑलवेज प्लेइंग ट्रिक्स विद यू. नाउ Beautiful. व्हाट यू वांट टू डू इज उस ट्रिक को हटाने के लिए बैठ जाओ कि भाई आज मैं हूँ, मेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ कमरे में बैठो, हो गया, अब बता अब कहाँ जाएगा. अब तो मैं निकाल के रहूँगा जो भी है. जो लास्ट की 2 चीज़ें होंगी ना, या 3 चीज़ें ले लो, दोज आर योर हाईएस्ट प्रायोरिटी टू चेंज इन योर लाइफ. Beautiful. हाईएस्ट प्रायोरिटी. कोई शराबी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे को शराब का एडिक्शन है, Right. वो बोलेगा मेरी मजबूरी है. और जब आप उसको ये चीज़ बोलोगे ना, वो कभी नहीं लिखेगा शराब छोड़ दूँ, जब तक डॉक्टर ने ऑब्वियसली नहीं बोला कि भाई आपका लिवर खराब हो बाकी रहा है. सब चेंज करता रहेगा. सब कुछ लिख वो देगा बोलेगा वो. दवाई दे देता हूँ, सुबह हाँ. उठ जाता हूँ, शाम को ये कर लेता हूँ, वो सब चीज़ों सब लिख से देगा. भागेगा. हाँ, लेकिन जो है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कभी वहां नहीं तक करेगा, नहीं कभी नहीं पहुंचेंगे. करेगा. एंड में वो लिखेगा कि यार शराब है, पीता तो मैं 2 पैक तो मैं लगा लेता हूँ शाम में. गलत है. वो है भाई तेरी असली दिक्कत. दैट इज And नॉट this is स्टॉपिंग यू. so beautiful what you've said. And I think if there's one takeaway is this, कि यार वो 20 चीज़ें लिखो, but wait for those last लास्ट 3. 3. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि सबको 5 AM क्लब ज्वाइन करना है. बिल्कुल. सब सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, सब ब्रश कर लेंगे, सब मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, सब जर्नलिंग कर लेंगे. हाँ. बट अगर आपने प्रोसेस को ख़त्म नहीं किया, हम्म.
तब आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो एट द हम्म एंड ऑफ द डे, राइट? हम्म फिर आप वही चीजें कर करके, मेरी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल तो सही बोल रहे हो आप। तो बस हाँ लेट्स जस्ट। एकदम सही बोल रहे हो। वो जो लास्ट चीज होगी ना वही है जो आपको आपकी स्ट्रैटेजिक लाइफ बनाने से रोक रहा है, राइट। वो आप छुपा रहे हो, खुद से ही झूठ बोल रहे हो। So this is a matter of sitting, thinking, working back with हम्म yourself, हम्म and then just keep getting to that last. दिस कैन सॉल्व मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज। मतलब Right. ऑब्वियसली आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई डू नॉट ये वाउच फॉर कि भाई हाँ भाई मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। लोग अपने आप को ही बोल देंगे मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मुझे जी, ये है। जैसे जी, मैंने बोल दिया मेरे को ADHD जी, टेंडेंसीज है, मैंने जी, आज तक कभी चेकअप नहीं कराया, बोल जी, दिया। जी, लेकिन तुम बैठ के करोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा। अब जैसे जी, मेरे को है, क्यों? क्योंकि मेरा फोन आसपास रहता है तो मेरे को लगता है यार ये भी पकड़ लो, ये भी फोन पे नोटिफिकेशन है। फोन लेता हूँ बिस्तर पे दूर फेंक के मारता हूँ कि भाई रहे, मैं उसको छूऊंगा नहीं, तो मैंने उस चीज़ को दूर कर दिया। तो लोग ना बहुत चीज़ें होती हैं जो सेल्फ सस्टेन्ड चीज़ें बना लेते हैं, वो सब ये एक्टिविटी करोगे अभी करो, ठीक है, तो बेटर होगा। ये इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ना लेबलिंग बड़ा पसंद है, हाँ सबको लेबल्स बड़े अच्छे लगते हैं हम्म कि मैं, हाउ वी स्टार्टेड विद कैट डॉग दिस दैट, हम्म, कि मेरे को कोई ना कोई तो होना चाहिए, OCD है, ADHD है, हाँ हाँ at some point I'm like, these are clinical या disorders तभी that really should be tested, हम्म and a 2-minute test that you हाँ found on बिल्कुल नहीं, Google is बिल्कुल नहीं, really not a good idea for हाँ you to be बिल्कुल नहीं। testing and managing your mental हाँ तभी capability. आई गेव अ डिस्क्लेमर जी, कि भाई इस चीज़ के लिए आप वो करो, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं लोग, मेरे को ये है मेरे को वो है। मैं कहा भाई डॉक्टर पे जाओ, मेरे पास मत आओ। beautiful. So, I mean, I think you've given some beautiful tools from philosophy, I think from your time compartmentalization, हम्म as well as this, 20 हम्म things checklist. हम्म अगर कोई ये कर ले, तो आई थिंक मोस्टली ये वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क के इश्यूज या मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, वो आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। इसी से एक सॉल्व और हो सॉल्व, जाएंगे। एक मैं ऐड करूंगा, एक विच इज़ द 80-20 रूल। राइट। ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा, वेल एंड गुड, बट इट इज़ कि यू आर वेस्टिंग। मतलब अगर आप अपना फोकस उठा के जो आप 80% चीज़ों पे डाल रहे हो अपनी लाइफ में, वो हटा के उन 20% चीज़ों पे डालो जिसको हम निगलेक्ट कर रहे थे, यू विल गेन 80% ऑफ द रेवेन्यू, ऑफ द वेल्थ, ऑफ द सक्सेस दैट यू आर लुकिंग टूवर्ड्स। ट्रू। मतलब आप, लेट्स से यू आर 10, देयर आर 10 थिंग्स, राइट? यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग 8 थिंग्स। राइट। क्यों फोकस कर? लोग बोलेंगे नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं पूछूंगा आपकी लाइफ कैसी है? इज इट स्टक? तुम खुश हो क्या? तुम रोज सुबह खुशी खुशी उठते हो, हाँ भाई यार मजा आएगा आज काम करेंगे? नहीं ना, परेशान हो, तभी देख रहे हो ये सब चीज़ें, तभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तभी ये परेशानियां हो रही हैं तुम्हारे साथ। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुम उन 8 चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हो, ठीक है, एंड यू आर स्टक। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है, करियर में रुक जाते हैं, सक्सेस नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। नाउ व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दिस 8 टू दिस 2 वाली चीज़, जो 2 चीज़ें जिसको तुम निगलेक्ट करना चाह रहे थे, उसके ऊपर अपना फोकस डालो, देन योर रेवेन्यू ग्रोज बाई 80%, या योर सक्सेस ग्रोज बाई 80%। दिस इज द वेरी वेगली मैंने बताया, बट दिस इज द 80-20 रूल, 20-80 रूल। Faraz, one thing that's actually, and especially since you're someone who's a D2C founder, someone who is a personal brand as Desi Philosopher, I feel like ना obsession हो गया है, requirement भी है और obsession भी है founders को, कि अगर आपको एक product create करना है तो आपको personal brand करनी ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन स्पेस में हो, डिफरेंशियलिटी नहीं, पहले आपकी सड़क पे दुकान थी, टच एंड फील, आप देख सकते थे लोग को, प्रोडक्ट को, तो समझते थे कि वो शर्मा जी की दुकान है या ये टायर्स है, यहाँ पे कोई स्टोर फ्रंट नहीं है, तो आपको एक पर्सनल ब्रांड चाहिए कि फराज और देसी फिलोसफर हैज़ फ्लोर, तो वो इट्स अ ढंग का प्रोडक्ट, या गजल रन्स मामा अर्थ, तो एक वो there's a personal brand and a founder identity and the product identity. How important is it? And two, are founders getting too obsessed with creating a personal brand? आई हैव मैनी पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस। जो सबसे प्राइमरी आ रहा है, विच इज़, इतना मत अपने ब्रांड को अपने से जोड़ दो कि कल को तुम्हारे साथ कुछ हो तो तुम्हारा पूरा ब्रांड सफ़र करे। Right. वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं पर्सनल ब्रांड है, एंड आई स्टिल रिमेंबर आकाश आनंद द फाउंडर ऑफ बेला वीटा सेड दिस, और मैंने उन्हीं की ये एक लाइन सुनी थी पॉडकास्ट में,
एज मतलब रन करो जितने ऐड रन कर सकते हो। हमने उसके एक हफ्ते बाद मैंने इसको बोला ऐड बनाते हैं, रन करते हैं। मैंने टीम खड़ी करी, एक हफ्ते के अंदर शूट्स करे, मॉडल्स को कोऑर्डिनेट किया, वो किया, सेल्स वेंट थ्रू द रूफ उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। बट ही वॉज सेइंग, ही वॉज मोर ऑफ कि भाई एज अ फाउंडर आओ, अपना पर्सनैलिटी के थ्रू भाई मेरा प्रोडक्ट है बेचो, ऐसा वैसा। बट पर्सनल ब्रांड ना का एक इमेज मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है। राइट। कोई भी वर्ड ऊपर नीचे आपने कर दिया, लेट्स से शार्क टैंक वाले जितने आ रहे हैं, जी। उनके अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उनके प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट करता है वो, राइट। उनकी सेल्स इम्पैक्ट करता है वो। राइट। लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी विच वाज ऑनलाइन स्पेस में, एक टेक बर्नर करके थे, उनका कुछ हुआ, मैं नहीं पढ़ूंगा क्या थी, सही था गलत था, बस हुई थी ऑनलाइन में, ये था हुई थी, और उनके पूरी सेल्स इफेक्ट हुई उसकी वजह से। राइट। अभी अगर हम देखें जो रणवीर अलाहाबादिया के साथ राइट। जो हुआ, अगेन नहीं पढ़ेंगे क्या हुआ, क्या सही था गलत था नहीं था, हम लोग कोई नहीं है, वी आर पर्सपेक्टिविस्ट, बट जो हुआ था इफेक्ट हुआ। राइट। तो ये होता है नुकसान पर्सनल ब्रांड का। आई एम राइट। सीइंग पीपल D2C फाउंडर्स, दे आर हायरिंग मॉडल्स, दे आर हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स, आओ भाई तुम बनाओ कंटेंट हमारे लिए, राइट। तुम बनाओ कंटेंट हमारे लिए, पूरा पेज अगर कल को छोड़ के गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड अभी शार्क टैंक यूएस में एक वो आई थी, उसके स्लीव के ऊपर कोट्स लिखे रहते हैं, एंग्जाइटी एंड राइट। इससे राइट। रिलेटेड, आई फॉरगॉट द नेम। सो शी डज अ ड्रॉप बेसिस, ड्रॉप करती है, एक रात में ड्रॉप करती है वो $250,000 एक रात में शी अर्न्स। ठीक है, सो शी हैज़ अ कम्युनिटी, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल स्पेस, राइट। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट। वो गई शार्क टैंक पे, सबने मना कर दिया, बोला अरे वेरी गुड, यू डू नॉट नीड एन इन्वेस्टर, यू आर तुम आप यू आर अ You're a लोन brand in वुल्फ, yourself. यू आर अ ब्रांड इन योरसेल्फ। बट द प्रॉब्लम वाज किसी ने ये नहीं देखा, वो इसलिए नहीं काम करना चाह रहे कि कल को अगर इसको कुछ हुआ, या इसका दिमाग भटक गया, या इसने कुछ किया ऊपर नीचे, तो पूरा ब्रांड, सारा सबका पैसा गया, क्योंकि ब्रांड इज अफिलिएटेड विद योर पर्सनल वो। Right. तो इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी बिटर स्वीट रिलेशनशिप। Right. मैंने देसी फिलोसफर पे तो कभी नहीं, मतलब अब मैं बोलता हूँ, बट मेरा इज लाइक कि भाई आई ट्राई कीपिंग इट डिस्टेंट। Right. तो दीज आर टू डिफरेंट नीशेस फॉर मी। अगर आप देखोगे ई कॉमर्स की जो मेरी ऑडियंस है पूरी अलग है, Right. अगर आप देखोगे देसी फिलोसफर की पूरी अलग है, मैंने ओवरलैप कभी करने ही नहीं दिया है। No, but in so many cases, that overlap is advantageous, right? आप एक business coach हो, I mean physics वाला, you know, आप physics सिखाते हो, you're a coach, you're a teacher, आपने edtech business बना लिया उसमें से. So there are enough cases where that brand value has established to create that monetization. But are you saying that that is dangerous? इफ यू कैन टैकल इट Right. वेल। फिजिक्स वाले जब जो अलग पांडे वो जब हटे थे, बच्चों वाला अलग सर कहाँ है? Right. अलग सर को, हम तो अलग सर के लिए आए हैं, तुम जी. कौन हो भाई? जी. तुम क्यों पढ़ा? अब मैं देसी फिलोसफर पे कल को हट जाऊं, Right. कोई और आके पढ़ाए, बोले भाई हमको तो आदत है, जैसे फराज भाई बोलते थे नीचे बाबा बोलते हैं, मैं उसमें फंड डाल देता हूँ, वो तुम तो एकदम टीचर की तरह पढ़ा रहे हो। जी. इफ़ यू आर एबल टू हैंड, तो उन्होंने क्या किया, उसको सस्टेन करने के लिए प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च करे जिससे बच्चे खुश हो जाए, भाई टॉफ़ी जी. दे दो, जी. मिठाई दे दो, कि अब लोग कंप्लेंट ना करें। तो भाई आपको खर्चा भी तो ज़्यादा करना पड़ा उस Right. चीज़ को कवर अप करने के लिए, Right. कि लोग तो पीछे पड़े थे, हमें Right. तो प्रॉब्लम हो रही। फिर उनको पर्सनैलिटीज़ लानी पड़ी, उनका टैलेंट स्केपिंग में कितना पैसा गया होगा। आप ये भी Right. तो देखो, 100 लोगों को अगर 100 टीचर्स आ रहे हैं, रेपुटेड वर्ल्ड क्लास टीचर जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, उसमें से उनको ऐसे लेने पड़े होंगे जिनकी पर्सनैलिटी Was similar. बहुत वर्सेटाइल है, कि जी. मजाक भी कर रहे हैं, बच्चों को मजाक भी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठे हैं बच्चे, बोर हो रहे हैं। तो प्रोफेसर तो कॉलेज में भी, स्कूल में भी पढ़ाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता है, बट वो टैलेंट स्केपिंग में, उनको समझाने में कि जी अलग सर की ये पर्सनैलिटी है, तुम्हारी ये पर्सनैलिटी है, तुमको ऐसे करना होगा तभी बच्चों को मज़ा आएगा। तो उसमें रिसोर्सेज भी तो जा रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे POCs बन गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, Right. कि HR में भी चाहिए एक टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर चाहिए, एक स्काउटिंग चाहिए, जी. एक चाहिए जो ऑन ग्राउंड जाके खींच के लाएगा, बात कर करके लाएगा। तो अगर आप वो सब कर सकते हो, तो अलग पांडे हैड द कैपिटल टू डू Make दैट। that happen. अगर आप करो, मैं ये नहीं कह रहा पर्सनल, बट कोशिश करो, मतलब आपको ऐसा बनना पड़ेगा, यू डू नॉट स्लिप अप। You इफ यू don't. स्लिप अप, तो आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस। And you know, I think I'll relate it like everything to what you started with. कि जिस चीज़ में पॉजिटिव है उस चीज़ में नेगेटिव भी है. है, हाँ, तो अगर आप बिटर पर्सनल स्वीट। राइट, अगर तो आप पर्सनल ब्रांड यूज़ करोगे टू क्रिएट योर ब्रांड एंड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, देन नो कि आपकी रेपुटेशन और वन नेगेटिव वर्ड विल इम्पैक्ट योर प्रोडक्ट. And you know, creating a product that sustains is possibly the most important thing. That मतलब इट्स अ लिमिट। अब इलॉन मस्क कुछ भी करता है, इट जी. इफेक्ट्स ट्विटर, Right. स्टॉक्स, Right. टेस्ला,
ऊपर नीचे कर देता है वो। जी, ही इज इलॉन मस्क, ही इज राइट, एबल टू सस्टेन दैट, जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं सस्टेन दैट। ठीक है, सी द वे आई सी, दो चैनल उसका था, बिजनेस का नाम है, जो शार्क टैंक पे गई थी, जिसको भी इंटरेस्ट आ रहा राइट, है, अभी याद आ गया तो मैंने बोल दिया। बट हाँ, बिटर स्वीट रिलेशनशिप, प्रोज हैं तो कॉन्स तो रहेंगे ही रहेंगे। राइट। जैसे बोलते हैं पैसा ज़्यादा कमाने के प्रोज हैं कि अच्छी लाइफ है, कॉन्स भी रहेंगे ही रहेंगे कि परेशानियां चेंज हो तो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि एक ये पर्सनल मतलब एंड आई थिंक मोर एंड मोर फाउंडर्स वांट दैट रिकग्निशन, तो क्या इट इज़ अ पर्सनल ड्राइव या एक सोसाइटी प्रेशर है? इज इट अ सेंस ऑफ ईगो वेयर फाउंडर्स आर लुकिंग फॉर दोज दैट वैलिडेशन, दैट लाइक्स, दोज व्यूअरशिप, और सम काइंड ऑफ पावर दैट यू हैव इन कम्युनिटी और सोसाइटी जो ये बिहेवियर ड्राइव कर रहा है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फेमस, राइट। हु डजेंट? शार्क टैंक पे जितने लोग आते हैं सबसे पूछ लो, फेम के लिए कर रहे हैं, पैसा सबके पास है। आई विल आस्क यू दिस, फेम मनी पावर, आप क्या चूज करोगे? मनी, ओके। फेम। माई गोल वॉज, आई एम अ वेरी उसका एंटी, मेरे को फ़ैन फॉलोइंग वाली चीज़ वो तो हो जाते हैं क्योंकि नंबर गेम है। जी। बट मेरे पास लोग आते हैं ना, भैया ये वो आप तो ये, एक बंदे ने रिसेंटली मेरे को कमेंट पे लिखा था कि कहीं पहाड़ी पे कोई वहाँ है, मैं वो बनाऊंगा, वो बना के मंदिर टाइप बना के उसमें आपकी तस्वीर लगाऊंगा। एंड ही वॉज वेरी डैम सीरियस। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार? पहली बात तो सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो जो उस जी। कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरी बात यार ये सब आई डोंट वांट दिस यार। मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, ऐसे होने चाहिए कि कल को मैं नहीं भी रहा तो कोई खलना नहीं चाहिए तुम्हें वो चीज़, मुझे मत करो। आई एम जस्ट द वन पॉइंटिंग द फिंगर्स टुवर्ड्स दैट माइट बी द ट्रुथ, यू आर टेकिंग मी टू बी द ट्रुथ, क्योंकि ये होता है। ब्यूटीफुल, दैट वेरी वेल हाँ, सेड, राइट, कि आई एम नॉट द आपने ट्रुथ। भगवान जी ने बोला कि डोंट बिलीव इन हाँ एनी फॉर्म, हमने उस उन्हीं को मूर्ति बना हाँ, के वी स्टार्ट। सबके साथ हुआ है, जी। जितने आप गॉड्स देख लो, जितने प्रॉफिट्स देख लो, दे वर पॉइंटिंग देयर फिंगर टुवर्ड्स द ट्रुथ, राइट। पीपल टुक देम टू बी द ट्रुथ। ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, नहीं भाई ये है, ये यही सत्य है इंसान है। तो मेरा काम है मतलब फेम इज अप टू एन एक्सटेंट ठीक है। अब आप यही चीज़ विराट कोहली से पूछो, जो बेचारा लंदन जाके रह रहा है, अब क्यों रह रहा है, वाई इज ही लिविंग इन लंदन? उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हर वक्त कैमरे मुंह में घुसा के जी। रखे हुए हैं, वो कहीं निकल नहीं सकता बंदा, वो कहीं वो नहीं कर सकता। एंड उसकी लाइफ में इतनी परेशानी है, तो उसके लिए फेम इज डेक्रीमेंटल। बियॉन्ड पॉइंट इट इज़ अ प्रिजन, जो हमने चालू किया इट इज़ था, ए राइट, प्रिजन। कि जो आपने लाइफ में क्या प्रिजन बनाया हुआ है वो आपको एक जकड़ के रख लेगा हाँ, विद सो अच्छा व्हाट। लगता है। अच्छा, अभी मैं जैसे निकलता हूँ, अरे अरे फराज भाई, आर यू देसी फिलोसफर, मतलब नाम बहुत लोगों ने, अरे फराज भाई बिग फैन, ये वो, ऐसे एक बंदा उस दिन मिला, इट वॉज माई बर्थडे, सो मी एंड हर वेंट इन सीपी में थे हम लोग। एंड उसने अपना बैग ज़मीन पे रख दिया, बैग था, आई डोंट नो व्हाट, खट से हुआ, एंड बैग ज़मीन पे फेंक दिया। अरे अरे फराज भाई ऐसे ऐसे करके, ही इज़ एक्टिंग लाइक और फम्बलिंग, ही इज़ नर्वस, एंड वो हो रही है। एंड आई लाइक भाई कोई बात नहीं, कर लेते हैं, साइड में आ जाओ, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं और मेरे को भी अनकंफर्टेबल हो गया। मतलब ठीक है आया वो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मत आओ, बट सब लोग देख रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि यार ठीक है, फैन फॉलोइंग ठीक है, बट अगेन यू आर टेकिंग मी टू बी द ट्रुथ, आई डोंट वांट दिस। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई पैसा हो ठीक है, मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, प्राइमरी रीज़न जो मैंने आपको 200-300 साल वाली बात बताई, कि लोग हंसे ना, कि कोई तो था कि जो बना रहा था। और मेरा सिंपल है मंत्रा, व्यूज़ आए आए, नहीं आए कोई बात नहीं, वीडियोस तो रहेंगे एटलीस्ट, कोई ब्यूटीफुल। 50 साल बाद देख लेगा, 100 साल बाद देख लेगा, वीडियोस तो नहीं जाने वाले। तो सिंपल ये है, तो आई एम नॉट अ वो नो, वाला है। ब्यूटीफुल, एंड आई मतलब जो मैं इससे टेक अवे कर रही हूँ इज स्पीक योर ट्रूथ, या अंडरस्टैंड कि आपके लिए ट्रूथ क्या है, बी योर ट्रूथ, लिव दैट ट्रूथ, एंड लिव अ लाइफ दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ। जब आपके बच्चे एंसेस्टर्स देखेंगे, वो आप दे कैन फील प्राउड कि हाँ, या ये मेरे वाले थे। हाँ बिल्कुल मेरे वाले थे। एंड जस्ट रिमूव दीज लिमिटिंग बिलीव्स फ्रॉम योर माइंड, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही, कहने वाले। व्हेन यू जूम आउट, मार्कस लोगों का ऑब्रेलियस काम कहता है है, कहना। हाँ जूम आउट, व्हेन यू सी कि लेट्स से एक एक्टिविटी लो आप, कमरे में जैसे हम लोग बैठे हैं, ये है ना, छत काट दी पूरी, ठीक है, और आप जूम आउट करके ईगल साई पर्सपेक्टिव ले रहे हो, कितने लोग बैठे हैं ऐसे बिल्डिंगों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो व्हाट इज योर सिग्निफिकेंस? कार्ल सेगन ने बोला ना, पेल ब्लू डॉट, जी। जो पट ऐसे स्ट्रिप पे दिख रहा है, एक अर्थ बना हुआ है। जी। माइकल जैक्सन, माइकल जॉर्डन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, ब्यूटीफुल। सब यहीं पे थे, सब यहीं पे आए हैं, एक एस्ट्रॉइड टकरा है, सब खत्म, पूरी ब्यूटीफुल। हिस्ट्री खत्म। तो यू शुड नॉट केयर अबाउट, एंड आफ्टर 200 ईयर्स ऑल ऑफ योर जनरेशन, जो आपको जानते थे नहीं जानते थे,
दे विल बी इन ग्रेव्स और आइदर मिट्टी में मिल चुके होंगे वो लोग. तो देर इज़ नो पॉइंट इन इम्प्रेसिंग पीपल. जैसे मैं भी बोल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोल जाता हूँ. आई डू नॉट थिंक अरे बुरा तो नहीं लगेगा उसको. लग रहा है लगा लो भाई, क्योंकि आई स्पीक द ट्रुथ, और ट्रुथ सबको बुरी लगती है. अब अगर आपको बुरी लग रही है तो ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है. मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया. Beautiful. Thank you so much for talking, and I या love this idea of pale blue dot. हम्म, कि जब लाइफ आपको ओवरवेलम कर रही है, आप एजिटेटेड हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, जूम आउट, just zoom out. ऊपर से देखो या नथिंग. You're just a dot, and डॉट के में भी हम कहीं नहीं दिखेंगे. speak your truth and really find balance and joy in what you Yeah, as do. simple as that. And live life to your best, as simple as that. And don't fret about it. Beautiful. Thank you. You made philosophy incredibly interesting, Thank you. fun, and I will definitely be using it to answer a lot of my life's questions. No, it was So, interesting. मज़ा आया. आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. I mean, when these guys approach me, it was अच्छी feeling. But then I went into your वो पूरा जो बॉटल मतलब लूप होल है, उसको लूप होल बोल रहा हूँ. पूरा जो आपका वो है सेगमेंट है, उसके अंदर गया, देखा क्या क्या आप कर रहे हो. यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग. यू आर एम्पावरिंग पीपल. और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. वी नीड पीपल हु आर एम्पावरर्स, इफ़ दैट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, आई डोंट नो. बट एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है लोगों को. एंड पीपल हु आर हेल्पिंग each other out. So yeah, thank you for inviting me. lovely. This was a blast and really my honor. Yeah, same here. ठीक है. Wow, you are so interesting. वो